नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ रजैसा बाजार में एक अमूल बूथ कलेक्शन सेंटर है और वहां पर मौजूद हूं। और आपको यदि अमूल बूथ कलेक्शन सेंटर के बारे में जानकारी लेना है, किस तरीके से इसे ओपन करना है और इस बूथ को खोलने के बारे में यदि आपको जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है जो ओनर है, जो इस बूथ कलेक्शन सेंटर के ओनर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम आपसे उनका परिचय कराएंगे और उसके बाद ये इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है या इसका कोड किस तरीके से लिया जाता है, इसकी हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। तो हमारे साथ इसके ओनर मौजूद हैं जो ऑलरेडी इसको चला रहे हैं और ये अमूल का बूथ कलेक्शन सेंटर है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे पूरा कि किस तरीके से इसको आखिर लिया जा सकता है, इसके कोड को किस तरीके से लिया जा सकता है। जो हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम आलोक यादव। जी, आलोक यादव। तो आलोक यादव जी, जैसे हमारे जो दर्शक हैं, अगर वो मान के चलिए कि एक बूथ कलेक्शन सेंटर खोलना चाहते हैं बूथ का, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, यानी कौन सा प्रोसेस पहले करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए अमूमन कोई भी खोलना चाहता है देखिए, पहला प्रोसेस होता है कि गांव की जो है मीटिंग बुलाएं, वहाँ पे सबको आयोजित करें जी। तो वहाँ पे पहले वहाँ से आएंगे अधिकारी लोग जी। तो वहाँ आएंगे तो देखिए पहले आपके गांव में कितने भैंस जी है कि नहीं है, जी, वो सब देखने के बाद यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है। अच्छा। मीटिंग में जो है होता है कि सब अपना मिल के एक सचिव और अध्यक्ष, अच्छा। सचिव जो रहता है पूरा डेयरी का मालिक रहता है जी। अध्यक्ष जो रहता है उसी में सहयोग करता है थोड़ा बहुत। जी। हाँ, और मेन काम सचिव का रहता है। अच्छा, तो इसमें जो मेन रोल होता है वो सचिव का होता है। हाँ। अच्छा, इसमें सदस्य जैसे बुलाने हैं तो लगभग कितने सदस्यों की संख्या मिनिमम होनी चाहिए? और मिनिमम 7। हाँ। और मैक्सिमम कितने, ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा वो जितना रहेंगे उतना ही ग्राहक बढ़ेंगे। अच्छा, आपका मतलब ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कम से कम 7 होने चाहिए। हाँ। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि मतलब मीटिंग आपको बुलाना है जिसमें मिनिमम 7 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। हाँ। और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। हाँ। वो भी पहले। तो उसके बाद फिर इसके जो संबंधित अधिकारी होंगे वो यहाँ आएंगे। हाँ। और आने के बाद वो चीजों को देखेंगे, समझेंगे कि आपके यहाँ कितना दूध होता है। हाँ। कितने आपके क्षेत्र में भैंस हैं, कितने गाय हैं, या कितना दूध होता है। तो फिर हाँ। वो फिर उसको वेरीफाई करके हाँ। तब फिर कोड अलॉट करेंगे। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए कि ये प्रोसेस हो गया। हाँ। मतलब सदस्य को बुलाया गया और मीटिंग की गई और संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने इसको वेरीफाई कर दिया। हाँ। तो फिर इसके बाद ये जो कोड है ये आपको कब तक अलॉट हो जाएगा, यानी इसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा? लगभग आपको 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम 1 महीने तक वेट करना। इसका प्रोसेस होता है कि यहाँ से जाता है तो प्लांट पे जाता है, प्लांट पे जाने के बाद फिर जाता है लखनऊ, जाता है लखनऊ से फॉरवर्ड होकर गुजरात जाता है। अच्छा, क्योंकि गुजरात इसका मेन प्लांट है। अच्छा, मेन प्लांट इसका गुजरात है, अमूल का। अमूल सबसे पहले वहीं से जाता है। अच्छा। हाँ। तो वहां जाने के बाद मतलब जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उसको देखते हैं। हाँ। और उनको लगता है कि हाँ यहाँ दिया जाना चाहिए कोड, तो फिर वो अलॉट करते हैं। अच्छा, ये दूसरा बिंदु हो गया। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए इन 2 प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस ऐसा कौन सा होता है जो करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पर टूल उपस्थित है, मशीनें हैं, अभी हम इसके बारे में जानेंगे बाद में। लेकिन जैसे जो भी कोड आपको अलॉट होता है तो उस कोड के बाद उस कोड के साथ साथ आपको कंपनी से क्या क्या दिया जाता है, यानी क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? देखिए, उसके साथ में मशीन पूरी मिलती है। अच्छा, इन्वर्टर वगैरह मिलता है जी। और उसका जो है मशीन वगैरह का रूम का रेंट दिया जाता है। जी जी। तो साथ में हमें कुछ परसेंट कमीशन भी दिया जाता है जितना हम दूध दे देंगे। जी जी। मतलब कमीशन तो उस हिसाब से होगा कि जितना आपका दूध का कलेक्शन होगा, उसी के उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से कमीशन होगा।
तो कमीशन जितना ज्यादा दूध रहेगा उतना ज्यादा आपका कमीशन बने, यही कहने का मतलब है। अभी इसमें जैसे मान लीजिए ये इन्वर्टर है, और ये इसका क्या नाम है, ये कौन सी मशीन है? ये स्मार्ट मिल्क एनालाइजर। अच्छा, मिल्क एनालाइजर। और इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या नाम है? इसका जो है ये फैट जो है जैसे लगा के लाते हैं दूध जी में ना जी फार्मर, जी। तो उसमें जो फैट रहता है जम जाता है। अच्छा तो उसी को जो है ये घुमाता है जी जी पूरा घुमा के एकदम मिक्सचर करके, जी। फिर उसके बाद ये उसमें ट्रांसफर होता है। अच्छा तो ये जो है एनालाइज करके जो आपको बताता है यहाँ पे फैट देखिए, जैसे हम इसको दबाते हैं, अभी जी वाटर लगा है जी इसमें, जी इसको जैसे दबाते हैं जी ये वर्किंग कर रहा है, इसके जी बाद अभी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फैट लिखा है, इसी के नीचे फैट आ जी जाएगा, स्नैप है लिखा, जी स्नैप आ जाएगा। जी जैसे वाटर कभी कभी रहता है डाल हो जाते हैं तो जी वही दिखाता है, जी फिर डेंसिटी दिखाता है। जैसे जी कभी कभी कोई रहता है कि कोई मिला के मिलावटी लेके जी आता है, जी, पानी वगैरह मिला दिया उसमें। नहीं नहीं, कोई जैसे पाउडर वगैरह मिला अच्छा के अच्छा अच्छा, आता उसमें है तो डेंसिटी में बता देता है। अच्छा अच्छा हाँ, ये फायदा है एनालाइजर। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब दूध की जो भी क्वालिटी है वो सारी चीजें एनालाइज करके हाँ, देते फैट 0% है, जी एसनेप 0 है, जी। वाटर एडेड 100% है। ये 100% वाटर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये मशीन पूरा क्लियर करके बता दिया कि इसमें क्या क्या है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि दूध में हमारे कोई मिलावट नहीं। हाँ अच्छा, और इस मतलब इसका काम है कि ये उसको मिक्स करता हाँ, मिक्स है ना, तो और ये एनालाइज करता है कि दूध में आपके फैट कितना है, वाटर कितना है, या और अन्य जो भी केमिकल वगैरह तो नहीं, ये सारा चीज करके दे देते हैं। तो इसके बाद ये इस मशीन का क्या प्रोसेस है? ये मेन यही है, इसमें जो है जैसे आप इसमें पूरा इसमें का फैट जो है जी इसका, जी ये जो लीटर लगा है जी। इस साइड में कांटा रखा है। अच्छा अच्छा तो इसका जो है पूरा इसमें आ जाता है कि ये इतना फैट आता है जी कलेक्शन टाइम में। जी जैसे इसको हम दबाते हैं, एक सेकंड, ये जो है क्वांटिटी ये जो है आ गई, जी। ये सुबह का हमारा कलेक्शन है। अच्छा अच्छा ये 1.44 लीटर है, आ गया है। जी फैट इनका 3.9 है, जी एसनेप 8.5 है, जी रेट 5 पैकेट्स लगा है। जी। यही सब इसमें टोटल अमाउंट बता देता है। अच्छा और इसमें मेंबर वगैरह ऐड करना रहता है जी तो हो जाता है। जी जैसे किसी की पर्ची नहीं निकलती, जी पर्ची भी ये जो है जी। इसी से निकलती अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरा एनालाइज करके पर्ची उसमें निकाल देता है है। कि जैसे आपका कितना है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से जो है प्रिंटर वगैरह ऐड जी। रहते हैं, उसी तरह ये मशीन है, रहता है इसी से सब कुछ। अच्छा मेन यही रहता है हेड इसका। अच्छा, मतलब इसका डाटा जो है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, हाँ और ट्रांसफर होने के बाद ये पूरा एक पर्ची में निकाल देता है हाँ कि आपका दूध कितना है, वेट कितना है, फैट कितना है, रेट कितना है, वाटर कितना है, पूरा एनालाइज करके पूरा। वो इसमें हो जाता है। हाँ तो ये पर्ची कस्टमर को देनी पड़ती हाँ, पर्ची कस्टमर को देनी चाहिए। और हमारे यहाँ ये खास बात है कि जैसे आप दूध मंगवाते हैं जुड़न, जी तो उसके बाद आपको फोन पर मैसेज चला जाता है कि आपका दूध इतना इतना है। इतना है, ऑनलाइन चलती है। अच्छा, ऑनलाइन चलता है, कहने का मतलब जैसे अगर रिसीविंग ना भी ले आदमी हाँ, तो वो पर्ची ना ले हाँ तब भी जो है आपका फोन पे एसएमएस चला जाए। अच्छा, पूरा एसएमएस में आपका डाटा पूरा चला जाएगा। और इसका ऐप भी है, आप ऐप का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। जी ऐप से आप अपना दूध देख सकते हैं, आज इतना गया, इतना हुआ, इतना फैट निकला, जी पूरा महीने का जो है टोटल अमाउंट बता देते हैं, जी। कितना लीटर गया महीने का सब बता देता है। मतलब कहने का ये जो पूरा डाटा है हाँ। ये डिजिटल, मतलब उसके पास ऑनलाइन पहुंच जाता है हाँ। इससे। हाँ। कोई आपको पर्ची अगर ना भी लिए या नहीं भी है, आपको हो गई तो फिर उसका हाँ। कोई झंझट नहीं। हाँ आप पूरा मतलब ऑनलाइन देख सकते हैं कि हमारा दूध कितना गया हाँ। और कितना नहीं गया, इसका कोई प्रोसेस भी नहीं है। हाँ। आप सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं आपसे का, तो उसमें हाँ। सारा कुछ आपको सब्सक्रिप्शन हम लोग फ्री में देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सब्सक्रिप्शन फ्री सिर्फ नंबर हमें ऐड करना है, वो आप नंबर चाहे जी वो ऐड करा के उसके बाद आप खुद दे सकते हैं अपना दूध। जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए लगभग आप सेंटर चलाते कितना दिन हुआ यहाँ पर इस यहाँ पे लगभग हमें 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। तो जैसे और सारी कंपनी, हाँ। नमस्ते इंडिया है, मदर है, और अमूल अपना है, और भी होंगे, लेकिन अपने क्षेत्रीय में 2-3 कंपनियां भी हाँ। हैं। तो जो हमारे उपभोक्ता है, यानी जो मतलब किसान हैं जो दूध लाते हैं, तो उनको मतलब सबसे ज्यादा रेट इस समय वर्तमान समय में कौन सी कंपनी में मिल रहा है? वर्तमान कंपनी अमूल दे रही है अच्छा हाईएस्ट। जी, जो रेट है वो रेट, अगर रेट की बात करें तो अमूल कंपनी जो है सबसे हाईएस्ट रेट प्रेजेंट में दे रही है।
तो ये एक और अच्छी बात है कि अगर यदि आप अमूल का दूध कलेक्शन सेंटर लेते हैं तो किसान को भी बेनिफिट अच्छा है, यानी रेट भी उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अमूल का रेट सबसे हाईएस्ट है। रेट भी प्लस जो है इसका बोनस भी आता है, जितना लीटर रहेगा उसी हिसाब से 5-7% जो है एक साल का कलेक्ट करके दीपावली तक आपको आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अच्छा, ये जो किसान है, ये दूध लाने वाले, ये उनके लिए बोनस होता है। तो ये बोनस मतलब निर्धारित होता है साल में 1 बार 2 बार या किसी विशेष समय पर दिया जाता है? साल में 1 बार निर्धारित रहता है, जैसे दीपावली से लेकर दीपावली तक टाइम, दीपावली को आपको दे दी जाएगा। मतलब साल भर का जो भी बोनस आपका होता है वो दीपावली पर आपको गिफ्ट के तौर पर दे दी जाएगा। प्लस जो है इसका सभा लग जाती है, सभा में हमारी तरफ से जो है लड्डू वगैरह वितरित होता है, और डल्लू वगैरह जितना जितना लीटर रहता है उसी तरफ से गमछा वगैरह कपड़ा वगैरह दिया जाता है। तो ये जो आपने बताया कि मतलब कुछ हमारी तरफ से गिफ्ट भी दी जाती है, तो ये इसका जो फंड है, इसका मतलब फंडिंग कंपनी करती है या आपकी तरफ से होता है? नहीं, जो फार्मर लेके आते हैं उनका इतना सैंपल जो है हम लोग जो लेते हैं बाल्टी में डालते हैं, बाद में हमारे को निकलता है, उसी को जो है साल में एवरेज निकाल के उसी एवरेज से आप लोग का दूध वगैरह का मतलब डल्लू वगैरह का खरीद के हम लोग आपको बांटते हैं। अच्छा, कहने का मतलब जो सैंपल निकलता है किसानों का, उसके एवज में मान के चलिए, उसके ही एवज में हम लोग ये मानते हैं कि चलो जो थोड़ा थोड़ा ये आपका मतलब उस कैलकुलेशन में नहीं गया तो उसके एवज में हम आपको एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। तो ये भी आपका कहने का मतलब बेकार नहीं जाता। ये बहुत अच्छी बात है, ये पारदर्शिता की बात है कि आपका एक बूंद भी दूध बेकार नहीं जाता, अगर सेंटर तक पहुंच गया है तो उसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा भी आप दूध देते हैं यहाँ पे रखते हैं तो उसके बाद आपको साल में दे दीजिए कुछ ना कुछ। मान लीजिए आपकी तो जो है आपका कपड़ा वगैरह दिया गया था, डल्लू वगैरह, मान लीजिए अगले साल और कुछ दिया जा सकता है प्लान के हिसाब से। हाँ। अच्छा, तो जो हमारे किसान भाई रहते हैं, ये तो मान लीजिए आपकी तरफ से और कंपनी की तरफ से, अमूल कंपनी की तरफ से मान के चलिए कि उनका जो साल में 1 बार बोनस देते हैं वो हो गया, और ऐसे मतलब कुछ चीजें हैं या खाली यही 2 चीजें? और किसान को हाईएस्ट रेट मिलता है इसी वजह से। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। वही देखिए, मान लीजिए किसान को 2 पैसा जहाँ ज्यादा मिलेगा वहीं वो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर अमूल का बूथ कलेक्शन सेंटर है तो वो वहीं जाने का हर किसान प्रयास करेगा और चाहिए भाई। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर रेट ज्यादा जहाँ मिलेगा किसान वहीं जाने का प्रयास अमूमन करता है। अच्छा, तो किसान के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था है। अगर किसान अमूल बूथ कलेक्शन सेंटर पर दूध देता है तो अन्य बूथ कलेक्शन सेंटर से उसको बेनिफिट्स ज्यादा है ना सर? क्योंकि अन्य कहीं पे बोनस वगैरह नहीं किया जाता, गिफ्ट दिया जाता है, हमारे यहाँ बोनस गिफ्ट सब दिया जाता है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये बूथ कलेक्शन सेंटर है, अगर कोई लेना चाहेगा या मान लीजिए जैसे भी बेरोजगारी का दौर है हमारा, कोई भी भाई इस वीडियो से इंस्पायर होकर किसी भी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो उनके लिए आपसे थोड़ा सा सजेशन चाहेंगे कि लगभग ये जो प्रोसेस है, इसको प्रोसेस करने के बाद यदि उसको कोड अलॉट हो जाए तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यानी कस्टमर के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, या कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि आपका बूथ कलेक्शन सेंटर भी बना रहे, किसान भी आपसे खुश। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जैसे हमारा कोई भी भाई इसको चलाना चाहता है तो उसे, जैसे आप ऑलरेडी 1-1.5 साल से चला रहे हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस है कि किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर भी खुश रहे और हमारा भी बेनिफिट हो और कस्टमर का भी बेनिफिट हो और दोनों लोग संतुष्ट रहे, तो किन बातों पर वो ध्यान रखे कि ये सेंटर हमारा बराबर चलता है? देखिए, पहली बात ध्यान दें कि जो दूध लेके आता है किसान, उसको चेक करें, पहले टेस्ट करके मुंह डाल के टेस्ट करके उसे देखें कि कहीं कुछ मिला के तो नहीं लाया। उसमें अगर आपको वो दूध बेच देगा उसके बाद हम कैन में डाल देंगे, कैन खराब कर देगा, ऐसा सिस्टम रहता है। और उसको देखना है कि फार्मर से बढ़िया बात करें, बढ़िया उसको, लेकिन टाइमिंग से पूरा अपना दूध भेजें। उसमें भी आपका जैसे आप जल्दी जल्दी में रहते हैं तो वहाँ दूध छलक जाता है या वजन करने में भी दिक्कत होती है,
हाँ, इसी वजह से। और जो है डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी इसमें दिखाती है तो 30 तक जैसे रहे, जी। मान लीजिए उसमें कोई मिलावटी दूध नहीं। अच्छा, अगर मिलावटी दूध आया तो आपको नुकसान। यानी 30 तक दिखाती तो उसमें कोई मिलावटी दूध। हाँ, उसके बाद अगर आया तो उसमें पाउडर वगैरह। और किसान का जो है, कई कई किसान आते हैं जिनका फैट कम रहता है, अच्छा, तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे अमूल का ही बनास के नाम से है वो, पशुहार है आता है, उसको खिलाएं। उसमें एवरेज बढ़िया, फैट ज्यादा बढ़िया जाता है, इसमें भी बढ़िया जाता है। अच्छा। हाँ, ये प्रोडक्ट का नाम एक बार फिर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी किसान दूध का उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर बात होगी कि दूध का फैट किस तरीके से। बनास पशुहार। बनास पशु है। हाँ, हमारे यहाँ अवेलेबल है, जी। गोडाउन में रखा है। अच्छा, तो आप यहाँ ये मिल सकता है। हाँ। तो ऑलरेडी ये हर बूथ कलेक्शन सेंटर पर मिल सकता है। हाँ, जिसे कोई भी किसान लेना चाहिए तो मतलब किसी भी अमूल के कलेक्शन सेंटर पर इसको ले सकते हाँ। हैं। अच्छा, तो दोस्तों एक बात ध्यान करने की है कि यदि आप दूध का उत्पादन करें और आप चाहते हैं कि दूध में हमारे अच्छा फैट आए और रंग भी हमको अच्छा मिले, तो बनास का जो पशु आहार है इसको आप इसी कलेक्शन सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र के नजदीक हैं तो आप सर के संपर्क में आकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप किसी भी आपको दूध कलेक्शन सेंटर पर जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इनकम है किस पे डिपेंड होती है? केवल जो आपका दूध का कलेक्शन होता है इसी पे डिपेंड होता है, या इस कंपनी की तरफ से और कोई फैसिलिटी एज ए मतलब दूध कलेक्शन ओनर को कुछ मिलता है? नहीं नहीं, ये जितना हम दूध भेजेंगे वहाँ, जी उसी हिसाब से हमें कमीशन दिया जाएगा। जी। हाँ, लगभग अभी तो हमारा जो है बोला गया 10% कमीशन देने को, जी। लेकिन अभी जो हमारी मशीन EMI पे आई थी वही कंपनी से, अच्छा अच्छा। तो उसी का जो है सब ब्याज वगैरह कट के अभी तक हमें 5% दिया। अच्छा, मतलब जो शुरुआत में मतलब उसका वो होता है वो धीरे धीरे उसमें कटता रहता हाँ, है ना? 1 1.5 साल में 2 साल में कट जाता है। जितना हम कैन वगैरह मंगाते हैं सब उसी में ऐड होता जाता है, उसी में कटता है। अच्छा, इसमें जो ये मशीन है, जो भी टूल, जो कैन है या जो भी इसके जितने भी टूल हैं, जितने मशीन है, हाँ, इसके एवज में एज ए ओनर कुछ चार्ज आपको करना पड़ता है? उसका क्या प्रोसेस है? वो कितना हमें देना, लगभग कितना देना पड़ता है? या पे नहीं करना पड़ता, ये जो है ऑटोमेटिक वही जुड़ जाता है EMI में। जी इतना जैसे हमारे 1 लाख का EMI, उसी में जैसे हम कैन मंगाते हैं 1,25,100 ऐसे हो जाता है टोटल, जी जी जी। उसी हिसाब से ऐड होके हमें जो चार्ज पड़ता है। मतलब कहने का ये आपको मतलब एडवांस या नकद देने की आवश्यकता नहीं नहीं, बस मांग पत्र आप भेज दीजिए, जी उस डेट पे जैसे 11, 14, 31 को मिलता है जी जी जो भी सामान चाहिए, जी तो आपको भेज देंगे, वहीं पे आपके उसमें चढ़ा देंगे। जी ऑनलाइन वो करता है। जी। तो ये एक भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि मान लीजिए आपको कोई एडवांस मशीन अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं, हाँ, ये कंपनी के ही द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और जो भी इसके जेन्युइन चार्जेस हैं वो मतलब EMI में धीरे धीरे करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अब वो लगभग सारी बातें हो गई और काफी अच्छे तरीके से आपने बताया। एक लास्ट में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसे कोई भी हमारा युवा, हमारे भाई अगर इस बूथ सेंटर को खोलना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो आपके यहाँ आप बढ़िया सोच रहे दूध आने का, जी लगभग 3-4 कुंटल जो है जी दूध में रहे, जी तो आप खोल लीजिए, आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। जी लगभग आपको 1 से 1.5 साल तक जी आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा। उसके बाद फिर जैसे देखिए 1 1.5 साल में कंपनी के अंदर ही मशीन रहेगी। अच्छा आप जैसे छोड़ना चाहें जी तो बलियापुर दुग्ध उत्पादक के नाम से जैसे हमारा है, जी तो बलियापुर में ही किसी दूसरे को दे दिया जाएगा मशीन। जी हाँ, जी जैसे आप नगद लेना चाहते हैं लगभग 1 से 1.5 लाख तक का इसका रहता है, जी। उसका पेमेंट करके आप नगद भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, नगद आप जैसे पेमेंट करेंगे तो क्या कंपनी का कोड आपको दिया जाएगा? हाँ, अच्छा अच्छा मशीन का जो है जी आप नगद पेमेंट करके मशीन ले लीजिए, उसी हिसाब से जैसे आप कैन वगैरह मंगाते हैं तो फिर आपकी बचत से करता है जी जी जैसे है। जी। हाँ, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है और सर ने काफी अच्छे तरीके से बताया है। हमारे हिसाब से ऐसा कोई बिंदु नहीं छूटा
कि जिसके बारे में अब चर्चा किया जाए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम कलेक्शन सेंटर खोलने के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर है और आप भी ऐसा कलेक्शन सेंटर खोल करके अपनी अर्निंग या अपने रोजी रोटी का जरिया बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारी तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया और समय दे करके हमारे दर्शकों के लिए इस मूलभूत कलेक्शन सेंटर के बारे में बड़ी ही बारीकी से और विधिवत तरीके से बताया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी जितने लोगों तक जाएगी उन लोगों को ये जानकारी मिलेगी और इससे वो लोग लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।